ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप बगीचा मारूस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज देख सकते हैं आप कितना अच्छा माहौल है। मैं हूँ विजयवाड़ा शहर और ये टेरेस पे हूँ नोवोटेल होटल पे। एक बिजनेस विजिट के लिए आया था और मैंने कहा चलिए आज का 1138 प्रस्तुत करते हैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की राजधानी से। दोस्तों आज मैं सुमी जैन द्वारा भेजी हुई एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है सौदा यानी कि व्यापार बिजनेस, वो सुनाना चाहता हूँ। लेकिन रुकिएगा, शुरुआत करते हैं इस कहानी को एक छोटा सा ब्रेक लेकर। आता हूँ बहुत जल्द इस ब्रेक के बाद और सुनाता हूँ आपको सुमी जैन द्वारा भेजी हुई कहानी सौदा यानी कि बिजनेस व्यापार। धन्यवाद दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1138 और जिसका शीर्षक है सौदा। भेजने वाली सुमी जैन। बहुत ही अच्छी कहानी है। इनका अपना खुद का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। सुमी जैन, धन्यवाद आपको अपने तजुर्बे को शेयर करने के लिए। सुमी जैन लिखती हैं कि इस बड़े शहर में एक छोटा सा कॉस्मेटिक शॉप है मेरा। पति ने खोला था मेरे नाम पर, झुमकी श्रृंगार स्टोर। आज एक नया जोड़ा आया है मेरे दुकान पर। स्टाफ ने बताया कि सुबह से दूसरी बार आए हैं। एक कंगन इन्हें पसंद है पर इनके हिसाब से दाम ज्यादा है। इन्हें देख इस दुकान की नींव, मेरा वजूद और अपनी कहानी याद आ गई। ऐसे ही शादी के बाद पहली बार हम एक बार मेले में साथ गए थे। मुझे कांच की चूड़ियों का एक सेट बहुत पसंद आ गया था। तब 8 रुपये की थी और हम ले नहीं पाए थे। ये बार बार 5 रुपये की बात करते मगर उसने देने से मना कर दिया। उन्हें मुझे वो चूड़ी ना दिलाने का अफसोस जिंदगी भर रहा था, क्योंकि उस दिन मैं पहली बार उनके साथ मेले में गई थी और कुछ पसंद किया था। उस दिन इनके जहन में इस दुकान की नींव पड़ गई थी। इतना प्रेम करते थे मुझसे कि फिर कभी कुछ मांगना ही नहीं पड़ा। मेरी खुशियों के लिए रात दिन एक कर दिया। और ये सब याद कर मेरी गीली आंखें इनके फूल चढ़े तस्वीर की तरफ गई जिसके शीशे में ये जोड़ी नजर आ रही थी। सर, सुबह ही कहा था ना कि 1000 से कम नहीं होगा। चलिए ना, कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे। और दोनों सीधे सादे गांव के लग रहे थे, बिल्कुल जैसे हम थे। लड़की मेरी ही तरह स्थिति समझ रही थी और लड़के ने इनके जैसा उसे दिला देने की ललक और जिद थी। इस प्यार को मैं महसूस कर रही थी। एक बार और देख लीजिए ना, अगर 700 तक भी। एक ही बात कितनी बार बोलूं सर, नहीं हो सकता। जैसे मैं इनका हाथ लिए मेले के उस दुकान से वापस जा रही थी और ये मायूस हो कदम वापस ले रहे थे। ये जोड़ा भी दुकान से बढ़ने ही वाले थे। रुकिए आप लोग, कौन सा कंगन पसंद है आपको? ये गोल्डन और रेड वाला मैम साहब, स्टाफ ने कहा। अरे इस पर तो कल ही 50% डिस्काउंट लगाने को बोला था तुमको। कब बोला था मैम साहब? अच्छा, लगता है मैं भूल गई। जी ये अब 500 का ही है, आप ले जाइए। लड़के की खुशी देखकर मुझे महसूस हो रहा था कि उस दिन ये भी ऐसे ही खुश होते। और स्टाफ मुझे ऐसे देख रहा था जैसे आज पहली बार मैंने घाटे का सौदा किया हो। पर उसे क्या पता था कि खुशियों का सौदा नहीं होता।
दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी, भेजने वाली थी सुमी जैन, सौदा, और बहुत ही अच्छी कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे किसी नए शहर में। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी एक कहानी सौदा? सौदा यानी कि व्यापार, जिसमें आपने देखा होगा कि एक कपल एक दुकान पर बैंगल लेने आता है। न्यूली कपल होता है वो, बैंगल यानी कि चूड़ियाँ लेने आता है। न्यूली वेडिड कपल होता है, कीमत पूछता है तो 1000 रुपये बताई जाती है। कपल के चेहरे पर उदासी छा जाती है क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। वो बार बार बार्गेन करते हैं कि अगर 700 रुपये में मिल जाए, क्योंकि उनके पास सिर्फ 700 रुपये होते हैं। और एक कोने से उस दुकान की मालकिन देख रही होती है, उसे अपना पुराना समय याद आ जाता है जब वो इसी प्रकार बैंगल को लेने जाती है। दोस्तों, बैंगल लेने के लिए जब वो जाती है तो वो भी, उसका पति भी बड़े प्यार से बैंगल की बात करता है, 10 रुपये बोलता है, और दुकानदार जो है 10 रुपये की जगह पे 15 रुपये देना चाहता है। मतलब कि कीमत ज़्यादा होती है और वो पति नहीं दिला पाता है। ये सुनकर जो मालकिन होती है वो 1000 रुपये वाली बैंगल को, जब वो जाने वाले होते हैं जो 700 रुपये मांग रहे होते हैं, तो अपने सेल्समैन को कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि इसका 50% डिस्काउंट चल रहा है। सेल्समैन देखकर हैरान हो जाता है, कहता है मैडम आपने बताया नहीं। कहती है अच्छा मैं बताना भूल गई होगी। और वो कहती है कि आप ये बैंगल 1000 वाली 500 रुपये में लेके जा सकते हो। तो दोस्तों, पति के, कपल के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि कपल जो चाहता है वो मिल जाता है और 200 रुपये और बच जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो हम चाहते हैं अगर हमें वो मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है, और अगर दिल से चाहते हैं और वो नहीं मिलता है तो बहुत दुख भी होता है। दोस्तों, इसलिए जब भी आप कुछ चाहते हैं और आपके मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो आप हमेशा याद रखिएगा, आपको बहुत खुशी मिलती है। और यही मैसेज था सुमी जैन, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी कहानी को भेजने के लिए। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अभी मुझे जाना है हैदराबाद और कल का प्रोग्राम मैं प्रस्तुत करूँगा हैदराबाद से, और मुझे उम्मीद है कि वो प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।